अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बहुत समय पहले एक राजा राज्य करते थे। वह बहुत दयालु और बहादुर थे। वो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। एक बार वो शिकार के लिए जंगल में गए। शिकार खेलते खेलते शाम हो गई। वो फिर वापस आने लगे। वापस आते समय उन्होंने देखा कि एक औरत जंगल में रो रही है। राजा उसके पास गए। उन्होंने औरत से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ जंगल में क्या कर रही हो? वो बोली, मेरे पति ने मुझको यहाँ छोड़ दिया है। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। महाराज ने देखा औरत बहुत खूबसूरत है। राजा उस औरत पर मोहित हो गए और उन्होंने कहा, अगर तुम चाहो तो मुझसे शादी कर सकती हो और मेरे महल में साथ रह सकती हो। वो औरत भी राजा की बात मान गई और राजा के साथ उसके महल में आ गई और राजा के साथ शादी करके महल में रहने लगी। कुछ दिनों बाद राजा बीमार रहने लगे। वह दिन भर ज्यादा बीमार होने लगे। बहुत से हकीम उनका इलाज करने के लिए आए, फिर भी उनकी सेहत में सुधार नहीं हो रहा था। फिर राजा ने लुकमान हकीम के पास गए और उनसे बताया कि जब से मैंने नई शादी की है तब से बहुत बीमार रहता हूँ। राजा की पहले से ही एक रानी थी। हकीम ने पूछा, आपने जो नई शादी की है वह औरत आपको कहाँ मिली थी? राजा ने बताया, वह जंगल में मिली थी। हकीम बोले, वो औरत नहीं, इच्छाधारी नागिन है। उसकी जहर की वजह से आप बीमार पड़ रहे हो। राजा बोले, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी नई रानी नागिन है। हकीम बोले, आप एक काम करना, महल जाकर हर जगह से पीने का पानी हटा देना और कुएं पर भी कुछ ढक देना। कहीं भी पीने का पानी नहीं रहना चाहिए। फिर जब आधी रात हो जाए तो उसे कहना, मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी चाहिए। फिर देखना वे कहाँ से पानी लेकर आपको देती है। राजा ने वैसा ही किया। सभी पानी रखने वाले बर्तन से पानी निकाल दिया और कुएं पर भी अच्छे से ढक्कन ढकवा दिया। फिर जब आधी रात हो गई तो राजा ने अपनी नई रानी से कहा, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, पानी दो मुझे। वह बोली, ठीक है, देती हूँ। फिर वह बिस्तर पर लेटे लेटे ही अपना एक हाथ में गिलास लेकर पानी ढूंढने लगी। वह बिस्तर से ही अपना एक हाथ लंबा करके अपने पूरे घर में पानी ढूंढने लगी। वह सभी पानी वाले बर्तनों में पानी ढूंढने लगी पर पानी नहीं मिला। फिर वह अपना हाथ कुएं की तरफ बढ़ाती है। वहाँ भी कुछ ढका हुआ था, उसे वहाँ भी पानी नहीं मिला। फिर वह अपना हाथ वहाँ से बहुत दूर नदी बह रही थी उसकी तरफ की नदी से पानी लेकर राजा को दे दी। राजा ये सब चुपके चुपके देख रहे थे कि वह बिस्तर से उठी भी नहीं थी और नदी से पानी ला दी। राजा को अब यकीन हो गया कि यह औरत नहीं बल्कि नागिन है। रात भर राजा डरते डरते गुजारते हैं। सुबह होते ही हकीम के पास पहुँचे। राजा ने कहा, मुझे यकीन हो गया है वह औरत नहीं नागिन है, अब मुझे उससे बचाइए। हकीम बोले, आप आज अपनी पहली पत्नी से कहना कि चलो चलते हैं समुद्र देखने। जब आप ऐसा बोलोगे तो नई वाली भी बोलेगी कि मुझे भी चलना है। फिर आप नई वाली को भी साथ ले लेना और क्या क्या करना है। हकीम ने सब कुछ राजा को समझा दिया। राजा ने वैसा ही किया। वह महल जाकर अपनी पहली रानी से बोला, चलो चलते हैं समुद्र घूमने। नई वाली रानी भी वहीं थी। उसने कहा, मुझे भी समुद्र देखना है। राजा बोले, ठीक है, तुम भी चलो। फिर अगले दिन सब समुद्र के पास पहुंचे। हकीम भी साथ में आए। फिर सब नाव में बैठ गए और समुद्र में घूमने लगे। जब सब बहुत दूर पहुंच गए तो राजा ने कहा,
यह समुद्र बहुत गहरा है। आज तक किसी ने भी इसकी गहराई का पता नहीं लगाया और ना ही लगा पाएगा। यह सुनते ही नई रानी बोली, मैं समुद्र की गहराई का पता लगा सकती हूँ। राजा बोले, जब बड़े बड़े तैराक नाविक आज तक इस गहराई का पता नहीं लगा पाए तो तुम्हारे बस की बात नहीं है। रानी बोली, ठीक है, मैं समुद्र में कूदने जा रही हूँ और समुद्र की तल तक पहुँच जाऊंगी तो अपना हाथ हिलाऊंगी, तब आप लोग समझ जाना समुद्र इतना गहरा है। राजा बोले, ठीक है, करके दिखाओ। फिर वह समुद्र में कूद गई। उसके कूदते ही हकीम बोले, अब जल्दी से नाव को तट की तरफ भगाओ। फिर हकीम की एक किस्म की दवा पानी में फेंकने लगे। नाव हटाते जाते और हकीम पानी में दवा फेंकते रहते। जहाँ जहाँ हकीम ने दवा फेंकी वहाँ सब जगह पत्थर हो गया। उस नागिन का पैर अब समुद्र तल तक पहुँचा तो वह अपना हाथ हिलाने लगी, लेकिन हकीम की दवा से वह वहीं जम गई और कहा जाता है वह आज भी अपना हाथ हिलाती है। राजा ने हकीम को अपना जीवन बचाने के लिए धन्यवाद कहा और हकीम को बहुत सा इनाम दिया। फिर राजा रानी अपनी पहली पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगे। फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।